दिल्ली नगर निगम की महापौर शैली ओबेरॉय और नेता सदन मुकेश गोयल ने पिछले दिनों एक संयुक्त प्रेस वार्ता की और दावा किया कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार निगम पर काबिज हुई है, निगम के 1500 प्राथमिक स्कूलों की दशा में काफ़ी सुधार हुआ है। वहीं इन दावों को भाजपा निगम पार्षद संजय त्यागी पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि वास्तविकता एमसीडी मेयर के दावों के विपरीत है। यही वजह है कि पिछले 9 महीनों में एमसीडी के स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या करीब 1.25 लाख कम हो गई है, जबकि 1.5 वर्ष पूर्व दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार काबिज हुई है। एमसीडी स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान यह चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। एमसीडी ने हाईकोर्ट में 1 जुलाई को हलफनामा दाखिल करते हुए बताया कि वर्तमान में निगम के 1534 स्कूलों में 6,50,951 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जबकि सितंबर 2023 में 7,88,224 विद्यार्थी पढ़ते थे। यानी कि सिर्फ 9 महीनों में 1.25 लाख विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई है, जो बेहद चिंताजनक है। एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निगम के 800 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। संजय त्यागी जी, दिल्ली की मेयर दावा कर रही है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार निगम में आई है, उन्होंने प्राइमरी स्कूलों की दशा में काफी सुधार कर दिया है। आप इससे कितना सहमत हैं? जैसा देखते हैं, आम आदमी की जो सरकार जब से दिल्ली में आई है, इन्हें केवल जो पूरी सरकार है आम आदमी, जैसे शैली ओबेरॉय जी जो इनकी मेयर है, मेयर साहिबा भी झूठ बोलती है। इनकी सरकार को केवल झूठ बोलने का आधारित है। ये राजनीति, शिक्षा पे भी राजनीति कर रहे हैं, ये हर चीज़ में राजनीति लाते हैं। इसमें जैसा कि आप देखेंगे, ये दावे कर रहे हैं इन्होंने स्कूल सुधार दिए हैं निगम के, उसी में आपको मालूम होना चाहिए करीब 800 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। उनकी खामियाजा, जब बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे जब स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं है, तो स्कूलों को क्या सुधार हो रहा है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और आप देखेंगे इसी प्रकार इन्होंने एक करीब 1.25 लाख के करीब बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। इसका हल्फनामा जो कि निगम के कर्मचारियों ने निगम द्वारा जो है हाई कोर्ट में इसका एफिडेविट दिया हुआ है, करीब 1.25 लाख बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी जो स्कूल हैं उनमें भी टीचरों की भरमार कमी है। करीब 5,000 टीचर के पद खाली हैं। इसमें शिक्षा का कहाँ से सुधार होगा? इसी पे जाके सारे झूठ का पलिंदा जो आम आदमी सरकार है, केवल झूठ के अलावा और कोई राजनीति नहीं करती है। शिक्षा पे भी केवल झूठ ही वादे कर रही है। संजय त्यागी जी, आपने इब्राहिमपुर स्कूल है कादीपुर वार्ड में, उसकी शिकायत की थी कि उसकी बिल्डिंग का काम 4 सालों से रुका हुआ है, और आपने ये कंप्लेंट खुद मेयर को दी थी। उस पर क्या कार्रवाई हुई? जो ये 4 साल से काम रुका हुआ है, इसके लिए मैंने करीब अपने 1 साल पहले मेयर साहिबा को लेटर भी लिखा, मुलाकात की उनसे, इस स्कूल को जो काम रुका हुआ है इसे दोबारा शुरू कराने के लिए कहा। आज तक इसमें 1 साल हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर ये काम अगर बनना भी स्कूल स्टार्ट हो जाता और बन के तैयार हो जाता, करीब इसमें 1000 बच्चों को पढ़ने का फायदा मिलता, जो कि यहाँ के गरीब बच्चे, आसपास के कॉलोनी के छोटे मोटे गांव कॉलोनी के बच्चे हैं आसपास, उन्हें प्राइवेट स्कूलों में महंगी शिक्षा को अफोर्ड करना पड़ रहा है, जो कि उनके पेरेंट्स नहीं कर सकते। कादीपुर नगर निगम वार्ड के अंतर्गत इब्राहिमपुर प्राथमिक विद्यालय है। इस विद्यालय के साथ ही नई इमारत बनाने की योजना बनाई गई थी और दिसंबर 2019 में नई इमारत का निर्माण कार्य भी आरंभ हुआ था। खुद उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी इस बिल्डिंग का उद्घाटन करके गए थे, लेकिन 1 वर्ष के बाद ही निर्माण कार्य रोक दिया गया और पिछले 3 वर्षों से निर्माण कार्य रुका हुआ है। 3 मंजिला इमारत का निर्माण कार्य इसलिए रोक दिया गया है कि ठेकेदार को निगम ने पेमेंट नहीं की है। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से यह प्राथमिक स्कूल बनाया जा रहा था। अब 3 वर्षों से यह इमारत अधूरी है। दिल्ली नगर निगम पार्षद संजय त्यागी ने स्कूल का निरीक्षण किया और इमारत का निर्माण कार्य पुनः आरंभ करने के लिए दिल्ली नगर निगम आयुक्त
दिल्ली नगर निगम मेयर शैली ओबेरॉय को पत्र भी लिखा, जिसमें निगम पार्षद संजय त्यागी ने मेयर और कमिश्नर से इब्राहिमपुर स्कूल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाने का आग्रह किया था, लेकिन 1 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया है। मेयर कार्यालय और आयुक्त कार्यालय ने उपरोक्त लेटर पर कोई कार्रवाई नहीं की। परिणाम स्वरूप इब्राहिमपुर नगर निगम स्कूल का निर्माण कार्य पिछले 3 वर्षों से रुका हुआ है, जबकि अगर स्कूल की बिल्डिंग बनकर तैयार होती है तो करीब 1000 बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल सकेगा और वह बेहतर प्राथमिक स्कूल का अधूरा होने की वजह से अनेकों बच्चे स्कूल में एडमिशन लेने से वंचित हैं और उन्हें निजी स्कूलों का सहारा लेना पड़ता है, जबकि आसपास मौजूद कॉलोनियों के लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और निगम स्कूल का ही सहारा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद संजय त्यागी मेयर के दावे को संदिग्ध बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की जो हमेशा से प्राथमिकता रही है वो है शिक्षा। दिल्ली सरकार में एक बेहतरीन एजुकेशन मॉडल दिया, स्कूलों को बेहतर बनाया, जिसकी चर्चा पूरे देश और विदेश में आज है। अब नगर निगम में हमारी सरकार है। नगर निगम में पिछले 1.5 साल से 1500 स्कूल जो है हमारे नगर निगम के अंडर आते हैं और पिछले 1.5 साल में हमने अब तीसरे स्कूल का उद्घाटन करने की तैयारी कर ली है। पिछले साल 2 स्कूलों का उद्घाटन हुआ। एक विष्णु गार्डन में एमसीडी का स्कूल था और ऐसे एमसीडी के स्कूल जिसमें हम प्राइमरी एजुकेशन देते हैं, जहां बच्चे की नींव को हम डिसाइड करते हैं। विष्णु गार्डन जो वेस्ट जोन में है उसका उद्घाटन पिछले साल हुआ। दूसरा स्कूल बवाना में उद्घाटन किया गया जो नरेला जोन में है। अब तीसरा स्कूल जो हमारा अशोक विहार में है, C2 अशोक विहार केशवपुरम जोन, उसका उद्घाटन आने वाले हफ्ते 10 दिन में हम करने जा रहे हैं। मैं आपको इस स्कूल में आने वाली पूरी जो है डिटेल बताना चाहूँगी। इस स्कूल में 14 क्लासरूम रहेंगे, 2 नर्सरी रूम रहेंगे, 1 कंप्यूटर रूम रहेगा, 1 ऑफिस होगा, 1 लाइब्रेरी रहेगी, 1 स्टाफ रूम रहेगा, 1 साइंस रूम रहेगा, 1 मेडिकल रूम, 1 स्पोर्ट्स रूम और 1 हॉल। हम किसी भी तरह से बच्चों को किसी भी सुविधा से वंचित नहीं रखना चाहते, क्योंकि आम आदमी पार्टी का माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का यही मानना है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बच्चों की जो नींव है एमसीडी के स्कूलों में तैयार की जाती है और आगे चल के वो दिल्ली सरकार के स्कूलों में जाके बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और आईआईटी जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते हैं। अब नगर निगम में भी हमारा फोकस जो है शिक्षा पर रहेगा और आने वाले समय में भी कुछ और ऐसे स्कूल हैं जो अभी तैयार हो रहे हैं, उनका भी जल्द उद्घाटन किया जाएगा। मैं दिल्ली की जनता से वादा करती हूँ, दिल्ली की जनता को ये बताना चाहती हूँ कि शिक्षा हमारी प्राथमिकता थी, है और रहेगी और आने वाले समय में दिल्ली सरकार हो या नगर निगम, हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का जो हमारा वादा है वो पूरा हो।